भारत की संसद ने अगस्त 2019 में देश के मुकुट कहे जाने वाले प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन करने हेतु अधिनियम पारित करके 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के 2 भाग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं। खापाचान का अर्थ होता है बर्फ की भूमि। लद्दाख की राजधानी लेह है। ये समुद्र तल से 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख में लेह और कारगिल 2 जिले हैं। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में ग्रेटर हिमालय में स्थित है। लेह जिले के पूर्व में अक्साई चिन और तिब्बत कनगारी क्षेत्र, उत्तर में शक्सगाम घाटी व शिनजियांग, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम में कारगिल जिला स्थित है। लेह प्राचीन काल से ही व्यापारिक मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। लेह पहुंचने के लिए 3 प्रमुख मार्ग हैं। एक मार्ग दिल्ली से चंडीगढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, अटल टनल, केलांग, बारालाचा होते हुए 939 किलोमीटर लंबा है। दूसरा मार्ग जम्मू से श्रीनगर, द्रास, कारगिल होते हुए 660 किलोमीटर लंबा है। कुछ वर्ष पूर्व ही तीसरा मार्ग लाहौल के दारचा से शिंकुला दर्रे से कारगिल होकर खुल गया है। जल्दी ही शिंकुला दर्रे के नीचे से सुरंग का निर्माण होने से वर्ष के 12 महीने लेह पहुंचने की सुविधा उपलब्ध होगी। चंडीगढ़ से 1.5 घंटे में लेह हवाई मार्ग से भी पहुंचा जाता है। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। हिमालय ध्रुव की इस कड़ी में हम आपको लेह से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमालय के सबसे लंबी और स्वच्छ नीली झील पैंगोंग के दर्शन करवाएंगे। पैंगोंग झील 134 किलोमीटर लंबी और 4 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। ये झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, जिसका 70% हिस्सा चीन में है और 30% हिस्सा भारत में है। सर्प से बल खाती हुई ये झील अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ पहुँचने के लिए एक मार्ग 17,688 फुट ऊंचे चांगला दर्रे होकर है। चांगला लेह से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 220 किलोमीटर की एक दूरी लेह से पैंगोंग तक है। अभी हमें 140 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, तब जाके हम पैंगोंग पहुँचेंगे। रास्ते में मुकलिप, मेरठ, चुशुल गांव होकर झील के एक छोर तक पहुंच जाते हैं। दूसरा उपसी, हिना, सिंधु नदी के साथ साथ रेजांगला तक लगभग 250 किलोमीटर लंबा पक्का मार्ग बना हुआ है। भारत सरकार द्वारा दोनों मार्गों को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से चीन के साथ लगती सीमा रेजांगला तक बनाया गया है। चांगला दर्रे से उतरकर तांगसे में सड़क के किनारे बीआरओ ने जलपान की सुविधा के लिए कैफे खोला है। हमें पैंगोंग घुमाने वाले हमारे मित्र अजय पठानिया, जो बीआरओ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, ने इस स्थान और सड़क के काम के बारे में बताया। और एक अच्छा व्यू पॉइंट, ताकि पैंगोंग जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ठहराव के लिए, ना ट्रैफिक की, ना जाम की, कोई किसी प्रकार की आपत्ति ना आए। ये 25 किलोमीटर का तांगसे से
पैंगोंग के बीच में 25 किलोमीटर का स्ट्रेच उन्होंने बहुत ही जल्दी समय में तैयार किया, और जिसमें लद्दाख में जितने BRO के काम होते हैं फर्स्ट टाइम किसी कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे बोनस भी लिया हुआ। यहाँ पर जलपान करके झील तक पहुंचना आसान रहता है। यद्यपि लेह आने वाले सभी पर्यटक पैंगोंग झील देखने अवश्य जाते हैं, लेकिन वे इसके एक छोर को छूकर ही वापस लौटते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको इस झील के उन सभी स्थानों के दर्शन करवाएंगे जो भारतीय क्षेत्र में पड़ते हैं। अलग अलग कोने से हर अगले मोड़ पर नया दृश्य नजर आता दिखाई देता है। सर्दियों में झील पूरी तरह से जम जाती है, इस पर गाड़ियां भी चला सकते हैं सर्दियों में। भारतीय क्षेत्र में झील के साथ लगते गांव हैं फोबरंग, लुकंग, हिना, मोरी और उरंग। पैंगोंग झील के किनारे बसे गांवों के बीच कई किलोमीटर लंबे मैदान हैं। समुद्र तल से 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस झील के दोनों ओर 8 पहाड़ियां हैं, जिन्हें 8 फिंगर्स अर्थात 8 उंगलियां कहा जाता है, जिनमें कुछ पहाड़ियों का अधिकार लेने के लिए भारत और चीन में विवाद है। इसीलिए इस क्षेत्र में भारतीय सेना हर समय सजग रहती है। इस झील को जहाँ से भी देखो अलग ही छवि नजर आती है। जी करता है कि इसे एकटक निरंतर निहारते रहें। नीले स्वच्छ जल में लहरों का अटखेलियाँ करना रोमांचित करता है। झील के एक छोर पर रेजांगला में भारतीय सेना ने रेजांगला मेमोरियल म्यूजियम बनाया है, जिसमें 1962 के वीर सपूतों की कुर्बानी की यादें सुरक्षित रखी गई हैं। उस समय के परम वीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में सैनिक टुकड़ी ने चीनी सेना को अपनी जान की आहुति देकर आगे बढ़ने से रोका था। रेजांगला मेमोरियल को देखकर दिलो दिमाग में देशभक्ति की लहरें हिलोरे लेने लगती है। इस क्षेत्र में भारत और चीन की सैनिक टुकड़ियां सर्दी गर्मी में आमने सामने हर समय तैनात रहती हैं। पैंगोंग घाटी में तैनात वीर सैनिकों के कारण ही हम ड्रैगन की बुरी निगाह से बचे हुए हैं। अगर सेना के उत्साह और भारतीय क्षेत्र में फैली इस झील के दर्शन करने हों तो जून से सितंबर के बीच का समय यहां आने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यहां जाने के लिए जिला प्रशासन लेह के दफ्तर से परमिट बनवाना पड़ता है। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको लेह और कारगिल के अन्य दर्शनीय स्थानों से रूबरू करवाएंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।